बहुत पुरानी बात है। एक मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक रानी थी और उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम रऊफ था और छोटे बेटे का नाम बसंत था। बादशाह और रानी दोनों अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन रानी ने महल के बाग में देखा कि एक चिड़िया और एक चड़ा घोंसला बना रहे हैं। दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे। कुछ दिनों बाद घोंसला तैयार हो गया और चिड़िया ने उसमें 2 अंडे दे दिए। फिर उन अंडों से बच्चे निकल आए। चिड़िया और चड़ा दोनों मिलकर बच्चों को खाना खिलाते थे। रानी रोज ये मंजर देखती और खुश होती। एक दिन अचानक चिड़िया मर गई। कुछ दिन बाद चड़ा एक दूसरी चिड़िया को ले आया। वो नई चिड़िया सौतीली माँ थी। उसे पहले बच्चों से मोहब्बत नहीं थी। एक दिन उसने जानबूझकर बच्चों को चावल खिलाए जो उनके गले में फंस गए और वो मर गए। रानी ने ये सब देखा और बहुत गमगीन हो गई। वो सोचने लगी कि अगर मैं मर गई तो बादशाह दूसरी शादी करेगा और सौतीली माँ मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा ही करेगी। एक दिन रानी बीमार पड़ गई। उसने भसे वादा लिया कि अगर वो मर जाए तो वो दूसरी शादी नहीं करेगा। बादशाह ने वादा कर लिया, मगर कुछ ही दिन बाद रानी का इंतकाल हो गया। शुरू में बादशाह बहुत गमगीन रहा, लेकिन वक्त के साथ उसका गम कम हो गया। वजीर उसे समझाने लगे कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आखिरकार बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी को जब मालूम हुआ कि बादशाह के 2 बेटे हैं तो वो उनसे नफरत करने लगी। एक दिन उसने बादशाह से कहा कि या तो वो उसे तलाक दे दे या रऊफ को मुल्क से निकाल दे। बादशाह ने बेटे को निकालने का फैसला किया। महल के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई कि रऊफ को महल से निकाल दिया गया है। जब रऊफ और बसंत वापस आए तो उन्होंने वो तख्ती देखी। रऊफ रोने लगा। उसने बसंत से कहा कि तुम महल वापस चले जाओ, मगर बसंत ने कहा कि वो अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। रात को वो एक दरख्त के नीचे आराम करने लगे। रऊफ पहरा देने लगा और बसंत सो गया। आधी रात को एक तोता और एक तोती दरख्त पर आ बैठे। तोती ने कहा कि जो मेरा गोश्त खाएगा वो सुबह तक बादशाह बन जाएगा। तोते ने कहा कि जो मेरा गोश्त खाएगा वो बहुत मुश्किलों के बाद बादशाह बनेगा। रऊफ ने तीर चलाया और दोनों को मार दिया। उसने तोते का गोश्त खुद खाया और तोती का गोश्त बसंत के लिए रख दिया। फिर वो सो गया और बसंत पहरा देने लगा। बसंत शिकार की तलाश में थोड़ी देर के लिए दूर चला गया। उसी दौरान एक बड़ा सानी पाया और रऊफ की सांस खींच ली। रऊफ मर गया। सुबह बसंत वापस आया तो भाई को मुर्दा पाया। वो बहुत रविया। फिर वो कफन दफन का इंतजाम करने के लिए एक दूसरे मुल्क की तरफ रवाना हो गया। जिस शहर में वो पहुंचा वहां का बादशाह मर चुका था। वहां रस्म थी कि एक बाज छोड़ा जाता था और जिसके सर पर बैठता वो बादशाह बन जाता। बाज उड़कर आया और बसंत के सिर पर बैठ गया। सबने उसे बादशाह बना दिया। इधर जंगल में एक जोगी और जोगन का गुजर हुआ। उन्होंने रऊफ को देखा। जोगन ने पहचाना कि उसकी सांस सांप ने ली है। जोगी ने दुआ पढ़ी तो सांप आ गया। उसने रऊफ की सांस वापस कर दी। रऊफ जिंदा हो गया। रऊफ अपने भाई को तलाश करते करते उस शहर पहुंचा जहां बसंत बादशाह बन चुका था। रात को शहर का दरवाजा बंद था। बाहर एक खतरनाक शेर आता था। रऊफ ने शेर को मार दिया, मगर चौकीदार ने झूठ बोलकर खुद को बहादुर जाहिर किया और रऊफ को कैद कर दिया। बाद में वो वजीर बन गया। इसी दौरान एक सौदागर आया। उसका जहाज नहीं चल रहा था। किसी ने उसे कहा कि अगर किसी इंसान का खून समंदर में डालेगा तो जहाज चल पड़ेगा। सौदागर ने रऊफ को कत्ल करने का फैसला किया। रऊफ ने अपनी अंगली का खून जहाज पर लगा दिया। जहाज चल पड़ा। सौदागर ने उसे मारने के बजाय अपना बेटा बना लिया। एक दूसरे मुल्क में शहजादी ने रऊफ को देखा और उससे शादी कर ली, मगर लालची सौदागर ने बाद में उसे समंदर में फेंक दिया। रऊफ एक लकड़ी के तख्ते के सहारे बच गया और साहिल पर पहुंच गया। एक धोबी और धोबन ने उसे बचाया। इधर सौदागर को यकीन हो गया कि रऊफ समंदर में डूब कर मर गया है। उसने शहजादी से कहा कि अब वो इससे शादी कर ले, मगर शहजादी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम मेरे शौहर के कातिल हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। चंद दिन बाद जहाज इसी शहर के साहिल पर पहुंचा जहां रऊफ एक धोबी के घर रह रहा था। जब रऊफ को जहाज के आने की खबर मिली तो इसने धोबी को कहा कि वो कपड़े धोने के बहाने सौदागर के पास जाए और शहजादी की खबर ले। धोबन कपड़े लेने के बहाने गई। उसे मौके मिला तो उसने शहजादी को बताया कि रऊफ जिंदा है और उनके घर में मौजूद है। ये सुनकर शहजादी बहुत खुश हुई। धोबन ने शहजादी से कहा कि अगर सौदागर तुमसे दोबारा शादी की बात करे तो तुम एक शर्त रख देना। इससे कहना कि पहले वो तुम्हें रऊफ और बसंत की पूरी कहानी सुनाए। अगले दिन शहजादी ने सौदागर से यही शर्त रख दी। सौदागर कहानी की तलाश में निकला और आखिरकार बादशाह बसंत के दरबार में जा पहुंचा। उसने बादशाह से कहा कि वो रऊफ और बसंत की कहानी सुनना चाहता है। बादशाह बसंत ने जब ये नाम सुने तो उसे अपने भाई की याद आ गई। उसने ऐलान कर दिया कि जो भी ये कहानी सुनाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। धोबी की कोई बेटी नहीं थी, इसलिए रऊफ ने बुर्का पहन लिया और धोबन की बेटी बनकर दरबार में पहुंच गया।
उसने शर्त रखी कि अगर कोई उसकी कहानी के दौरान बोलेगा तो उसे सजा दी जाएगी। बादशाह ने शर्त मान ली। रऊफ ने कहानी सुनाना शुरू की। अगले दिन वो इस हिस्से तक पहुंचा जहां शहर के दरवाजे पर उसने शेर को मारा था और चौकीदार ने झूठ बोलकर खुद को बहादुर जाहिर किया था। ये सुनकर वो चौकीदार जो अब वजीर बन चुका था घबरा गया और बोल उठा कि ये झूठ है। बादशाह ने उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया और कोड़े लगवाए। आखिरकार उसने सच मान लिया कि शेर रऊफ ने मारा था। अगले दिन कहानी इस हिस्से तक पहुंची जहां सौदागर ने रऊफ को समंदर में फेंका था। सौदागर भी घबरा गया और बोल उठा। उसे भी गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर शहजादी ने बुर्का हटाकर कहा कि वो रऊफ की बीवी है। आखिर में रऊफ ने भी अपना बुर्का हटा दिया। सब हैरान रह गए। बादशाह बसंत ने अपने भाई को पहचान लिया। दोनों भाई एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोए। सौदागर को कैद कर दिया गया। कुछ दिन बाद जोगी और जोगन आए और उन्होंने बताया कि उनके वालिद जिंदा हैं और बहुत बूढ़े हो चुके हैं। दोनों भाई अपनी बीवी के साथ अपने बाप के मुल्क गए। बाप अपने बेटों को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ उर्से बाद बाप का इंतकाल हो गया और रऊफ अपने बाप के मुल्क का बादशाह बन गया। बसंत पहले ही अपने मुल्क का बादशाह था, तो उस तरह दोनों भाई बादशाह बन गए। रऊफ ने बहुत मुश्किलें बर्दाश्त करने के बाद बादशाहत हासिल की और बसंत बगैर मुश्किल के बादशाह बन गया। यूं तूते और तोती की बात सच साबित हुई।